हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। लर्न इंग्लिश विद सपना की आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं बहुत सारे नए वर्ड्स और इंग्लिश को हम इंग्लिश में ही आपको इंग्लिश में रीड करेंगे। उसके बाद उसका हम वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और अपना प्रोनाउंसिएशन भी हम इम्प्रूव करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इस क्लास के बाद में आपको कमेंट बॉक्स में हम कुछ क्वेश्चंस देंगे, देखते हैं कि कितने लोग उसका सही आंसर कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। द पीकॉक एंड द क्रेन। Once upon a time, a peacock was sitting near a tree in a forest. The sky was overcast with dark clouds, and it was going to rain before long. Hearing the thunder of the clouds, the peacock felt very happy and strutted to and fro. Then he spread his plumes and began to dance. He looked very beautiful indeed. Just then, a crane happened to reach there. He wished the peacock and praised the peacock for his beautiful plumes and for his dance. तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी स्टोरी है उसका टाइटल है द पिकॉक एंड द क्रेन। पिकॉक होता है मोर और क्रेन होता है सारस। ये दोनों एक पक्षियों के नाम हैं। पिकॉक मीन्स मोर और क्रेन मीन्स सारस। तो आज की जो हमारी स्टोरी है उसका टाइटल है मोर और एक सारस। मोर और सारस। वंस अपॉन अ टाइम। वंस मीन्स एक बार, अपॉन अ टाइम मतलब वंस अपॉन अ टाइम एक ऐसा स्पेसिफिक सेंटेंस है कि जिसका हम यूज़ कब करते हैं, जब हम किसी बहुत पुरानी बात के बारे में बात करते हैं तो उसको हम वंस अपॉन अ टाइम से शुरू करते हैं। बच्चों की जो स्टोरीज़ होती है या कोई भी स्टोरी होती है वंस अपॉन अ टाइम से शुरू करते हैं, जिसका अर्थ होता है कि एक बार की बात है या एक समय की बात है। तो वंस अपॉन अ टाइम मीन्स हो गया एक बार की बात है, या आप ये भी कह सकते हैं एक समय की बात है। अ पिकॉक वॉज सिटिंग। एक मोर था बैठा हुआ नियर अ ट्री, पेड़ के पास, इन अ फॉरेस्ट। इन अ फॉरेस्ट में जंगल में। एक बार की बात है, एक मोर जंगल में पेड़ के पास बैठा हुआ था। द स्काई वॉज ओवरकास्ट विद डार्क क्लाउड्स एंड इट वॉज गोइंग टू रेन बिफोर लॉन्ग। द स्काई वॉज ओवरकास्ट। जो स्काई होता है आसमान, वॉज मीन्स था, ओवरकास्ट मीन्स घिरा हुआ। आसमान जो था, आकाश जो था वो घिरा हुआ था विद डार्क क्लाउड्स, काले काले बादलों से या गहरे बादलों से आसमान घिरा हुआ था। एंड इट वॉज गोइंग टू रेन बिफोर लॉन्ग, और बारिश होने ही वाली थी, मतलब थोड़ी देर में ऐसा लग रहा था कि बारिश होने ही वाली थी। हियरिंग द थंडर। हियरिंग मीन्स सुनकर, द थंडर होते हैं आवाज़ करना, गड़गड़ाहट की आवाज़, गड़गड़ाना या गरजने की आवाज़। हियरिंग द थंडर ऑफ द क्लाउड्स। बादलों के, क्लाउड्स होते हैं बादल, और थंडर मीन्स गरजना या गड़गड़ाना। तो बादलों के गड़गड़ाने की आवाज़ को सुनकर द पिकॉक फेल्ट वेरी हैप्पी। फेल्ट मीन्स महसूस किया, फील मीन्स महसूस करना, और ये फेल्ट उसकी सेकेंड फॉर्म है। तो पिकॉक फेल्ट, पिकॉक ने महसूस किया, वेरी मीन्स बहुत, और हैप्पी मीन्स खुश। तो पिकॉक बहुत ज़्यादा खुश हो गया। एंड स्ट्रटेड टू एंड फ्रो। स्ट्रटेड मीन्स होता है अकड़ना या इठलाना या इतरा कर चलना या गर्व से चलना, टहल कर चलना, मस्ती से चलना, इस तरीके से। तो वो खुश हो गया और उसने क्या किया, टू एंड फ्रो मीन्स होता है इधर उधर। टू एंड फ्रो मीन्स इधर उधर। तो वो जब उसने वो खुश हो गया बादलों की गड़गड़ाहट को सुनकर, तो वो अकड़ कर या मस्ती में या इठला कर इधर उधर टहलने लगा। देन ही स्प्रेड हिज प्लूम्स। देन मीन्स तब, ही मीन्स उसने, स्प्रेड मीन्स होता है फैलाना,
उसने फैलाए, हिज मीन्स उसके, प्लम्स मीन्स उसके पंख, जो उसके पंख थे उसने वो फैलाए, एंड बिगेन टू डांस, और बिगेन मीन्स शुरू कर दिया, टू डांस मीन्स नाचना या नृत्य करना। उस मोर ने अपने पंख फैलाए और नाचना शुरू कर दिया। ही लुक्ड वेरी ब्यूटिफुल इंडीड, ही लुक्ड, वह दिख रहा था, वेरी ब्यूटिफुल, वह दिख रहा था, वेरी मीन्स बहुत, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, इंडीड मीन्स वास्तव में, वास्तव में वह बहुत सुंदर दिख रहा था। जस्ट देन अ क्रेन हैपेंड टू रीच देयर, जस्ट देन मीन्स तभी, बिल्कुल तभी, एक सारस हैपन टू रीच देयर, बस वहाँ पहुँच ही गया था। मतलब तभी क्या होता है, एक सारस वहाँ पहुँच जाता है, रीच मीन्स होता है पहुँचना, तो सारस वहाँ पर एक पहुँच गया था। ही विश्ड मतलब उसने उसको प्रणाम किया, विश मीन्स होता है इच्छा करना भी होता है, और विश मीन्स होता है किसी को विश करना या बधाई देना, प्रणाम करना, नमस्कार करना। तो ही विश द पिकॉक, उसने पिकॉक को प्रणाम किया, एंड प्रेज्ड मीन्स उसकी प्रशंसा की, प्रेज होता है प्रशंसा करना, प्रेज्ड मीन्स प्रशंसा की, तो उसने प्रशंसा की द पिकॉक फॉर हिज ब्यूटीफुल प्लम्स एंड फॉर हिज डांस। उस सारस ने आकर के मोर को बधाई दी या नमस्कार किया, मोर को नमस्कार किया, और उसके सुंदर पंखों के लिए और उसके डांस के लिए, उसके नाचने के लिए, उसके नृत्य के लिए उसको बहुत ज़्यादा क्या दिया, प्रेज की, उसकी प्रशंसा की। Peacocks are very proud by nature. The peacock returned the wish but looked at the crane hatefully. The crane was not able to follow why the peacock was looking at him in contempt. So he asked, "Why are you looking at me in this way, Mr. Peacock?" Peacocks are very proud by nature. जो पिकॉक्स होते हैं, यहाँ पूरी जाति की बात हो रही है कि जो मोर होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा घमंडी होते हैं। उनका स्वभाव कैसा होता है, थोड़ा गर्वीले टाइप का होता है, वो थोड़े घमंडी होते हैं अपने स्वभाव से। द पिकॉक रिटर्न द विश, अब जो मोर था उसने रिटर्न मीन्स वापस किया, उसने नमस्कार किया था सारस ने, उसने उसको वापस किया कि ठीक है नमस्कार, बट लुक्ड एट द क्रेन हेटफुली, लेकिन देखा, लुक मीन्स देखना और लुक्ड मीन्स देखा, उसने उसकी तरफ देखा, क्रेन की तरफ, सारस की तरफ, हेटफुली मीन्स घृणा की स्थिति से, घृणास्पद नज़रों से उसने उसको देखा। द क्रेन वॉज नॉट एबल टू फॉलो वाई द पिकॉक वॉज लुकिंग एट हिम इन कंटेम्प्ट, अब जो सारस था वो असमर्थ था इसके पर कि फॉलो यहाँ पर अनुसरण करना भी होता है, लेकिन यहाँ पर फॉलो से मतलब है उसके परिणाम स्वरूप या उसके फल स्वरूप। वो नहीं समझ पा रहा था सारस कि आखिर माजरा क्या है, वाई द, कारण क्या है, परिणाम क्या है। वाई द पिकॉक वॉज लुकिंग, कि वाई मीन्स क्यों, द पिकॉक वॉज मीन्स मोर था, लुकिंग मीन्स देख रहा, एट हिम मीन्स उसको, इन कंटेम्प्ट मीन्स अवमानना, तिरस्कृत नजर, तिरस्कृत करना, कि मोर जो है उसको अवमानना की दृष्टि से क्यों देख रहा है, कारण क्या है उसका, आखिर इसके फलस्वरूप ऐसा हो क्यों रहा है। सो ही एस्क्ड, सो मीन्स इसलिए, सो मीन्स ऐसा भी होता है, सो मीन्स इसलिए, यहाँ पर सो मीन्स है इसलिए। ही आस्क्ड, उसने पूछा, वाई आर यू लुकिंग एट मी इन दिस वे, वाई मीन्स क्यों, आर मीन्स है भी होता है और आर मीन्स हो भी होता है, तो वाई आर मीन्स क्यों हो, यू मीन्स तुम, लुकिंग मीन्स देख रहे, एट मी मीन्स मुझको या मुझ पर, इन दिस वे इस प्रकार से या इस तरीके से तुम मुझे क्यों देख रहे हो मिस्टर पिकॉक, कि मिस्टर मोर जी, कि मोर जी आप मुझे इस तरीके से, इन नज़रों से क्यों देख रहे हो। द पिकॉक रिप्लाइड, आई एम लुकिंग एट योर डल फेदर्स, हाउ अगली दे आर, they have no luster at all. Just have a look at my shiny, attractive plums. I pity for the injustice that nature has done to you. You are such a strong bird, but your feathers are dull. अब जो मोर था उसने उत्तर दिया कि आई एम लुकिंग एट योर डल फेदर्स, कि आई एम लुकिंग मैं देख रहा हूँ, एट योर मीन्स तुम्हारे, डल मीन्स होते हैं एक तरीके से धुंधले या भद्दे से, फेदर्स होते हैं पंख, कि मैं तो तुम्हारे धुंधले या भद्दे पंखों को देख रहा हूँ। हाउ अगली दे आर, अगली मीन्स होता है बदसूरत या बुरे से देखने में, अगली मीन्स बदसूरत, कि हाउ मीन्स कैसे, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है कि हाउ अगली दे आर, कि कितने भद्दे हैं ये,
कि तुम्हारे जो पंख हैं वो कितने भद्दे हैं। दे हैव नो लस्टर, लस्टर मीन्स होता है शाइन करना है, चमकना, कि दे हैव नो लस्टर, इनमें कोई चमक नहीं है एट ऑल, ये बिल्कुल भी चमकीले नहीं हैं, चमकदार नहीं हैं। जस्ट हैव अ लुक एट माई शाइनी अट्रैक्टिव प्लूम्स, कि जस्ट हैव कि जरा देखो, एट माई शाइनी मेरे चमकीले, अट्रैक्टिव मीन्स आकर्षित, प्लूम्स मीन्स पंख, कि जरा मेरे पंखों को तो देखो जो कि आकर्षित और चमकीले हैं। आई पिटी फॉर द इनजस्टिस, आई मीन्स मैं, पिटी मीन्स होता है दया करना, दया आना, पिटी मीन्स दया, फॉर द इनजस्टिस मीन्स अन्याय, जस्टिस मीन्स न्याय और इनजस्टिस मीन्स अन्याय, दैट नेचर हैज़ डन टू यू, कि मुझे तो दया आती है। नेचर मीन्स यहाँ पर प्रकृति से मतलब है, नेचर मीन्स प्रकृति होती है और नेचर मीन्स स्वभाव भी होता है। तो यहाँ पर नेचर से मीन्स है, नेचर का जो अर्थ है वो है यहाँ पर प्रकृति, कि प्रकृति ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। यू आर सच अ स्ट्रॉन्ग बर्ड, कि तुम कितने शक्तिशाली हो, तुम शक्तिशाली तो हो, बट योर फेदर्स आर डल, लेकिन जो तुम्हारे पंख हैं ना वो धुंधले हैं, वो भद्दे हैं। The crane replied, "Don't blame nature at all, brother. She is all just. She has given every creature what it requires. She has given you lovely plumage because you don't need them for long flights. Your plumes are a mere showpiece indeed. But I need my feathers for long flights." The crane replied, जब मोर ने उसके पंखों के लिए उसे बोला कि तुम शक्तिशाली तो हो लेकिन तुम्हारे पंख अच्छे नहीं हैं, तुम्हारे पंख भद्दे से हैं, गंदे से हैं, बदसूरत से हैं, तब सारस जो था वो रिप्लाई मीन्स उत्तर देना और रिप्लाइड मीन्स उत्तर दिया। द क्रेन रिप्लाइड, सारस ने उत्तर दिया, डोंट ब्लेम मतलब दोष मत लगाओ। ब्लेम मीन्स होता है दोषारोपण करना, कि दोष मत लगाओ। नेचर एट ऑल, नेचर मीन्स प्रकृति, एट ऑल मीन्स बिल्कुल भी नेचर पर प्रकृति का दोष मत दो, बिल्कुल भी, कि ब्रदर मीन्स भाई, कि अरे भाई प्रकृति को बिल्कुल दोष मत दो। शी इज़ ऑल जस्ट, प्रकृति कैसी है, शी इज़ ऑल जस्ट, वह सबके साथ, प्रकृति क्या करती है, क्योंकि प्रकृति सबके साथ न्याय संगत है, सबके साथ न्याय करती है। She has given every creature what it requires. She has given every creature, उसने दिया है। She means वह भी होता है और she means उसने, has given means दिया है, every means प्रत्येक को, creature means प्राणी, what it requires means आवश्यक, कि उसने सभी प्राणियों को वो सभी चीज़ें दी हैं, वो सब कुछ दिया है जो कि उसके लिए आवश्यक है। She has given you lovely plumage, उसने दिए हैं तुमको बहुत प्यारे से, plumage means पंख, तुमको प्रकृति ने बहुत प्यारे से पंख दिए हैं। बिकॉज, क्योंकि यू डोंट नीड, तुम्हें ज़रूरत नहीं है, देम फॉर लॉन्ग फ्लाइट्स, क्योंकि तुम्हें ऊंची उड़ानों की या लंबी उड़ान भरने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए प्रकृति ने तुम्हें बहुत खूबसूरत पंख दिए हैं। योर प्लम्स आर अ मेयर शो पीस इंडीड, कि योर मीन्स तुम्हारे प्लम मीन्स हो गए यहाँ पर, प्लम्स मीन्स पंख, आर मीन्स हैं, अ मेयर शो पीस मतलब मेयर मीन्स होता है सिर्फ या केवल, शो पीस मीन्स दिखावटी या बनावटी, कि तुम्हारे जो ये पंख है ना वो तो केवल, इंडीड मीन्स वास्तव में, कि वास्तव में तुम्हारे जो ये पंख है ना वो तो केवल दिखावे के लिए हैं, शो पीस हैं। बट आई नीड माई फेदर्स फॉर लॉन्ग फ्लाइट, लेकिन आई मीन्स मुझे, या नीड मीन्स ज़रूरत, माई मीन्स मेरे, फेदर्स मीन्स पंख, फॉर लॉन्ग फ्लाइट, जबकि लेकिन मेरे पंखों की तो मुझे लंबी उड़ान भरने के लिए ज़रूरत होती है। तुम्हारे पंख तो, प्रकृति ने तुम्हें जो बहुत सुंदर पंख दिए हैं वो वास्तव में सिर्फ दिखावे के लिए हैं, लेकिन जो मेरे पंख हैं वो मुझे लंबी उड़ान के लिए ज़रूरत होती है। सो नेचर हैज़ गिवन मी स्ट्रॉन्ग फेदर्स, दे मेक लुक dull एंड अगली, बट आई कैन यूज़ दैम टू सोर एज हाई एज द क्लाउड्स। सो मीन्स इसलिए, नेचर हैज़ गिवन मी, प्रकृति ने दिए हैं मुझे, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत और फेदर मीन्स पंख, इसलिए प्रकृति ने क्योंकि मुझे ऊंची उड़ानों की लंबी उड़ान भरनी पड़ती है, इसलिए प्रकृति ने मुझे मजबूत पंख दिए हैं। दे मे लुक डल एंड अगली, दे मे लुक वे दिख सकते हैं, डल मीन्स भद्दे,
एंड अगली मीन्स बदसूरत, कि वो भद्दे और बदसूरत तो दिख सकते हैं, बट आई कैन यूज़ दैम टू शोर, लेकिन मैं उनका यूज़ कर सकता हूँ, इस्तेमाल कर सकता हूँ। यूज़ टू शोर होता है, यूज़ दैम टू शोर, शोर मीन्स होता है ऊंची उड़ान भरना, एज हाई, उड़ान भरना एज हाई एज द क्लाउड्स। लेकिन मैं भले ही भद्दे और बदसूरत बेशक हूँ, लेकिन मैं इन पंखों से बादलों की तरह, जैसे बादल ऊंचाई पर होते हैं उस तरीके से मैं ऊंची उड़ान भर सकता हूँ। कैन यू डू दैट? नो, सर्टेनली नॉट। द पीकॉक हैड नो वर्ड्स टू रिप्लाई. He was ashamed of what he had said. So he felt sorry for his unpleasant remarks and apologized as well. जब सारस मोर की बात का जवाब देता है, कि जब सारस कहता है कि मुझे जो प्रकृति ने पंख दिए, मुझे इनकी आवश्यकता है, क्योंकि मैं, जैसे बादल ऊंचे होते हैं, मैं बादल की तरह ऊंची उड़ान भर सकता हूँ, इतने ऊंचे पे जा सकता हूँ जितने ऊंचे पे बादल हैं। कैन यू डू दैट? कैन मीन्स सकते हो, यू मीन्स तुम, डू दैट क्या तुम ऐसा कर सकते हो, क्या तुम कर सकते हो, क्या तुम ऊंची उड़ानें भर सकते हो लाइक मी? नो, नो मीन्स नहीं, सर्टेनली मीन्स निश्चित ही, नॉट मीन्स नहीं, निश्चित रूप से नहीं, तुम नहीं कर सकते ऐसा। द पिकॉक हैड नो वर्ड्स, जो मोर था हैड नो, और उसके पास कोई शब्द नहीं थे। टू रिप्लाई मीन्स उत्तर देना, अब मोर के पास कोई उत्तर देने के लिए कोई शब्द ही नहीं थे। ही वॉज अशेम्ड ऑफ वॉट ही हैड सेड। अशेम्ड मीन्स होता है शर्म आना। ही वॉज, उसको शर्म आ गई थी, और वॉट ही हैड सेड, जो भी उसने कहा था ना क्रेन के लिए, सारस के लिए, उसे उन बातों के ऊपर शर्म आ गई थी। सो मीन्स इसलिए, ही फेल्ट सॉरी, उसने खेद प्रकट किया, फॉर हिज अनप्लीजेंट रिमार्क्स, अपनी अनप्लीजेंट होती है अप्रिय, या मतलब जो किसी को अच्छी ना लगे, रिमार्क्स मीन्स टिप्पणी, तो जो उसने अप्रिय टिप्पणी की थी ना उसके लिए, सारस के लिए, उसने उसके लिए खेद प्रकट किया, एंड अपोलोजाइज्ड एज वेल, और साथ में सारस से इस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांगी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। इस स्टोरी से हमें एक मोरल भी मिलता है कि नेवर ब्लेम नेचर, कि नेवर मीन्स कभी नहीं, ब्लेम मीन्स दोष लगाना, कि कभी प्रकृति को दोष नहीं लगाना चाहिए। शी इज़ ऑल जस्ट, कि वो सबके साथ न्याय संगत है, वो सबके साथ न्याय करती है। प्रकृति ने हमारी आवश्यकता के अनुसार जो हमें जिस चीज़ की हमारे लिए ज़रूरत है वो हमें दी है, हमें सौंपी है, तो हमें प्रकृति को कभी भी इनजस्टिस या प्रकृति को कभी भी ब्लेम नहीं करना चाहिए कि प्रकृति ने हमारे साथ ऐसा किया है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स से हमें बताइएगा ज़रूर। और इसमें हम कुछ वर्ड्स भी देने वाले हैं, देखते हैं किसने कितने अच्छे से स्टोरी को सुना है, कितने अच्छे से इसको रीड किया है, कौन उनका सही रिप्लाई करता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना विशेष ध्यान रखिए।